प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय पर नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करने से थोड़ा सा हौसला बढ़ सके ताकि अच्छे वीडियो और अपने सुधार की संभावनाएं बढ़ें। क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन करेंगे आज हम। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर क्या है? तो 9th क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, तो एक बार उसको फिर से ठीक है ना रिकास्ट कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो पॉलिनोमियल से पहले हमें समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेशन like addition, subtraction, etc. subtraction, multiplication, division, ठीक है, which called algebraic expression। तो algebraic expression क्या होता है? एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन विच कंटेन कांस्टेंट, जिसके अंदर क्या आता हो? कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि नंबर्स हमारे पास होते हैं 5, 7, 8, 9 जो भी हैं। वेरिएबल, वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं A to Z की फॉर्म में। वेरिएबल होता है जिनकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं है। और उनके बीच में ऑपरेशन होता है, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, एट्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या किस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, तो समझिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल और पूरे की पावर हमारे पास होता है रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होते हैं पता है ना आपको सारे, जो P/Q की फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर जब रैशनल नंबर होती है तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। एग्जांपल के तौर पे 2x + 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है? 1। ठीक है, बिना वेरिएबल का भी सकता है क्योंकि अगर यहाँ पे देखो वेरिएबल नहीं है तो आप एक्सपोर्ट करके पावर में क्या डाल सकते हो? इसके 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 = क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर 2x² + 3x + 7, देखिए कांस्टेंट वेरिएबल पावर रैशनल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल पावर रैशनल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल पावर एक रैशनल नंबर है। तो ये भी क्या है? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। लेकिन x की पावर √2 या √2x, ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो पावर में हमेशा क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ही आता है पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी बेस पर हमारा चैप्टर बेस है। पॉलिनोमियल बोलेंगे, देखो ऐसे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, उनके बीच में भी क्या होगा? ऑपरेशन होंगे प्लस या माइनस के, पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर यहाँ पे होगा होल नंबर। बस इसी चीज़ का फ़र्क है। ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर क्या हो जाती है? रैशनल नंबर, लेकिन पॉलिनोमियल की पावर हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स भी हम 2 तरह के उठाते हैं। ठीक है ना, किस तरह से डिवाइड करते हैं? एक डिग्री बेसिस पर और एक टर्म बेसिस पर। ठीक है ना, टर्म बेसिस पर हमने इसके टाइप्स पढ़ा था हमने। मोनोमियल बोलते हैं ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें एक ही टर्म हो। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे हमें इसके अंदर? एक ही। फिर बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म होंगी। ठीक है ना, फिर
ट्राइनोमियल, उसमें कितने टर्म होगी, 3 होंगी, और 3 से ज़्यादा को हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। फिर डिग्री बेस में इसके टाइप्स बनते हैं हमारे पास लीनियर, जिसमें डिग्री कितनी होगी 1। फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पढ़ा था हमने, ये 9th क्लास का है। क्वाड्रेटिक कैसे पॉलिनोमियल होती है, उसकी डिग्री कितनी होती है 2, ठीक है। और फिर इसके अंदर थर्ड आता है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या है, क्यूबिक में जो डिग्री है वो हमारे पास कितनी रहेगी 3। अभी डिग्री क्या होती है तो जानिए यहाँ पे डिग्री के बारे में, जो भी 9th क्लास में बताया गया था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको तुम हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया 2x² + 3x + 7, तो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है हमको 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x³ 4x² + 5x + 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है वेरिएबल की 3, तो इसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ, याद आ गया आपको कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर, उसी को बोलते हैं हम डिग्री, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा इस चैप्टर का थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन पता रहेगा तो चैप्टर करने में क्या हो जाती है सुविधा, और चैप्टर समझ में आता है हमारे पास, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जहाँ पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या बन जाए 0, उसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको समझो भाई, देखो इससे मान लो हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है x + 5, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, अगर हम इसका जीरोज निकालना है, जीरोज भी हम 9th क्लास में सीखा है ना, यानी कि अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो x की जिस वैल्यू पर ये पूरा जो हमारा पॉलिनोमियल हो क्या बन जाए 0 बन जाए, उसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो x -5 + 5, और इनको ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x -5 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। बात समझ में आई? या हम जैसे किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया, मान लो ग्राफ ये है, ये ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या हुई 0, और यहाँ पर भी क्या हुई 0, और यहाँ पर भी क्या हुई 0, ठीक है। मैक्स वाले ले रहा हूँ कि मानते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x के वेरिएबल में है। अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि px का वेरिएबल का हमें ग्राफ दे दिया है क्वेश्चन ने, और पूछे कि जीरोज कितने हैं, इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पर वो जहाँ जहाँ 0 हुआ है, तो कहाँ 0 हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या बोले कि उसने x को जहाँ पर कट किया है, तो कितनी बार कट किया है 3 बार कट किया है, ठीक है। तो इसके जीरोज हो जाएंगे कितने 3। अगर यही हमें पॉलिनोमियल पी वाई के फॉर्म में दिया होता, वाई वेरिएबल में दिया होता, तो हम देखते हैं कि ग्राफ ने वाई एक्सिस को कितनी बार कट किया है, तो कितनी बार कट किया वाई एक्सिस को, केवल एक बार। आप जानते हैं ना ये एक्स एक्सिस होता है और ये कौन सा होता है वाई, तो यहाँ इसका जीरोज कितना हो जाता है हमारे पास 1 हो जाता है। बात समझ में आई कि जीरोज का मतलब क्या है कि वेरिएबल की जिस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू क्या बन जाए
जीरो बन जाए, उससे बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोज वाले कॉन्सेप्ट में आइए इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या जानना चाहते हैं, लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। अगर हमें ग्राफ दिया हुआ y बराबर पी एक्स का, यानी किस पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ गिवन है। ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स, यानी एक्स के वेरिएबल में है। तो हम बताने कितने जीरोज है पी एक्स के अंदर। तो पी एक्स का मतलब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या होगा, एक्स, यानी कि अगर हमें इसको जीरोज बताने हैं तो हमें देखना पड़ेगा ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ग्राफ भी दिया हुआ है। अब इस ग्राफ ने क्या किया, एक्स एक्स को तो एक बार भी कट नहीं किया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसको लॉ कॉपी में अगर सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को पेपर में अगर आता है तो ये एक नंबर का ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितने, यहाँ पे जीरो है, यानी कोई जीरोज का है ही नहीं। सेकंड पार्ट में देखिए ग्राफ ने एक्स को कितनी बार, हमें पी एक्स का बताना है ना, तो देखना है ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। तो ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ देखो इस पॉइंट पे कट किया है, तो जितनी बार कट करेगा उतने जीरोज होंगे इसके, तो एक ही बार कट किया है ना, तो हम इसे सेकेंड पार्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, तो क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, इसके थर्ड भाग में आ जाइए। थर्ड भाग में ग्राफ ने एक बार एक कट किया, एक यहाँ कट किया, 2 यहाँ कट किया, 3, तो 3 बार कट किया, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 हो जाएंगे। कौन से भाग के अगर हम, चौथे भाग के। पाँचवें में आ जाइए, 1 2 यहाँ कट किया, 3 और यहाँ कट किया कितना, 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे हमारे पास, 4। ठीक है, तब से छठे भाग में देखिए ग्राफ ने कहाँ कहाँ कट किया, 1 2 और 3, तो इसके कितने जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज, 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा पी एक्स के बदले अगर पी वाई लिखा होता ना, तो हम देखते हैं ग्राफ ने वाई एक्सिस कितनी बार कट किया है, पर अभी हमारे पास ये नहीं। ठीक है।